इंडिया पाकिस्तान जो विमेंस ओडीआई था वर्ल्ड कप चल रहे हैं कोलंबो के अंदर, उसमें ये बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी रही है कि भाई वो पकड़ के स्प्रे करके इंडियन प्लेयर से स्मेल आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है वो खुद बॉडी स्प्रे किया उस स्मेल को खत्म करने के लिए। यार पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं ये लोग। वही इंडिया ने बदतमीजी की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेरी, कोई हाथ नहीं मिलाया। लेकिन वो आज ये हुआ है कि जो जख्म थे हमारे, उसके ऊपर आज नमक छिड़कने वाला काम हुआ है और ऐसे लगी कि हरी मिर्चें और लाल मिर्चें। और सच पूछे पाकिस्तान इंडिया अब क्रिकेट का मुकाबला सिर्फ इस चीज का रह गया, हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, कि अनहाइजीन इश्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा है कि वो जो गौ माता का छिड़काव करते हैं अपने ऊपर पूरा, उनका मजहब है ना, उनके मजहब के अकॉर्डिंग वो सब ये कर रहे होते हैं। अब इसमें बाकी लोगों का क्या कसूर है? जो आसपास लोग होते हैं उनके तो नाक सड़ जाते हैं ना, वो बेचारे कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकते थे या कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन भी हुआ था वो जी, वो ग्राउंड में जैसे लाइट्स ऑन हुई ना तो वो बग्स आ गए। अब बग्स जब आए तो वहां पर जी स्प्रे की जरूरत पड़ गई, तो पाकिस्तानी जो स्पेयर जो खिलाड़ी होते हैं उनमें से एक जो है ना वो स्प्रे लेकर आ गई। फिर जो हमारी फातिमा सना है ना, उन्होंने जो स्प्रे करना शुरू किया वो, तो इंडियंस जो है ना उस पे काफी चरागपा हैं, सीखपा हैं। उस पे क्यों? वो कह रहे हैं जी उन्हें स्मेल आ रही थी तो उनको आइडिया नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं स्मेल आ रही थी तो वो स्प्रे कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ग्राउंड पे वो एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि ये भारत से हर मैच जीतते हैं, 3 के 3 मैच वो हारा। अब 5 तारीख को जो वुमेन्स का हो रहा था उसमें भी ये बुरी तरह से भारतीय वुमेन से हारी, और एटीट्यूड मतलब चरम सीमा पे है। वहाँ पे दरअसल कीड़े मकोड़े आ गए थे रात में, तो स्प्रे मंगवाया गया कि वहाँ पे मार दिया जाए। तो ये बोल रही है कि नहीं, इंडियन वुमेन के बॉडी से जो है गौमूत्र का स्मेल आ रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे स्प्रे मारा ताकि वो बदबू भाग जाए। मतलब काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, मैच जीता नहीं जाता, बकचोदी इनसे जो करवा लो। इंडिया पाकिस्तान जो विमेंस ओडीआई था वर्ल्ड कप चल रहे हैं कोलंबो के अंदर, उसमें ये बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी रही है कि भाई वो पकड़ के स्प्रे करके इंडियन प्लेयर से स्मेल आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है वो खुद बॉडी स्प्रे किया उस स्मेल को खत्म करने के लिए। अनहाइजीन बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब ये रियलिटी है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि या तो वो स्मेल इंडियंस के अंदर से रच बस गई है, या उनकी अनहाइजीन इश्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा है कि वो जो गौ माता का छिड़काव करते हैं अपने ऊपर पूरा, उनका मजहब है ना, उनके मजहब के अकॉर्डिंग वो सब ये कर रहे होते हैं। अब इसमें बाकी लोगों का क्या कसूर है? जो आसपास लोग होते हैं उनके तो नाक सड़ जाते हैं ना, वो बेचारे कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकते थे या कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते थे। अब उन बेचारी लड़कियों से नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने जाके स्प्रे कर दिया। अच्छा, इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, रियलाइज करते हैं कि ये आपका मजहब है या आपके अंदर तौर तरीके हैं, कल्चर है, क्या है, व्हाटसोएवर, हमें मतलब उस पर कोई बात नहीं चाहिए। लेकिन इसमें हम लोगों का क्या कसूर है यार? हम लोगों को तो ना इसमें घसीटे, हम बेचारे मर मुर जाए खुशबुएं सूंघ के वो, तो उन बेचारियों ने वो स्प्रे कर दिया। अब ये सोशल मीडिया पर एक डिबेट चली हुई है कि सच में जो हमारी पाकिस्तानी कैप्टन थी उन्होंने वो पकड़ के स्प्रे पकड़ के सारा ही उन्होंने ये चीज अपने हाथ में ली है, लेकिन रियलिटी मैं आपको बता देती हूँ वो इससे मुख्तलिफ थी। रियलिटी ऐसी नहीं थी। रियलिटी में वहां पर वो बड़ा, एक तो पाकिस्तान इंडिया का टेंस किस्म का देखे माहौल वैसे है, ऊपर से आ गई मक्खियों ने कर दिया जीना हराम। जो उनकी हरमनप्रीत कौर है, उन्होंने पहले कैप्टन को शिकायत लगाई कि मक्खियां बहुत ज्यादा हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, गेंद नजर नहीं आता, आंखों में जा रही हैं, मतलब इस मक्खियां फ्लाइज बहुत ज्यादा थी वहां पर। तो उसकी वजह पहले उन्होंने कैप्टन को शिकायत लगाई, मौसम की वजह से ये था जिसकी वजह से ये सब आ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने, जो पाकिस्तानी कैप्टन थी, उन्होंने कहा इत्थे रख, फिर तुम लोगों ने नहीं बाज आना। उन्होंने स्प्रे पकड़ के तो वो सारा ग्राउंड में किया, अपने ऊपर किया, आसपास साइड्स पे किया कि मक्खियां जो है वो कुछ हद तक कमी की जा सके, वरना इतने बड़े ग्राउंड में की फर्क पैंदा है, मक्खियों ने कहाँ जाना था। लेकिन
उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी डिबेट चल पड़ी वो उनकी स्प्रे करने से कि शायद जो इंडियन जो लड़कियां हैं उनके पास से बहुत ही एक अनहाइजीन किस्म की स्मेल आ रही थी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि इंडियंस के पास से आती है। तो वो कहते हैं जी उस स्मेल को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है वो अपने ऊपर ये छिड़काव किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों पाकिस्तान और इंडिया के मैच को छोड़ के बाकी हर चीज पर तवज्जो दी जाती है। अच्छा, अगर इंडियन क्रिकेटर ने रायता फैला ही दिया था तो नाक के आगे से रुमाल लहराने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर आप वेट कर लेती, साइड पे होके खड़ी हो जाती, फिर आपने फौरन बाहर से एयर फ्रेशर मंगवाया और पूरे ग्राउंड में ऐसे एयर फ्रेशर करती रही। यार कुछ तो ख्याल करो। जब देखो आप इनकी क्लास लेने में फर्स्ट नंबर पे होती हो, मैच तो आपसे जीता नहीं जाता। अगर कोई यहाँ पे बैठ के आज तवक्को कर रहा था ना कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी, तो मेरा ख्याल है कि आप डिनाइल में थे। ये हो नहीं सकता था, क्योंकि जो इंडिया की वुमेन्स टीम है ना भाई साहब, उनकी अपनी आईपीएल है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूं। ये किसी जमाने में आंखें दिखाती होती थी हिंदुस्तान को, लेकिन आज ये ऑजी लड़कियां, ये ऑजी इवन मेंस प्लेयर भी, ये सारे आईपीएल खेलने के लिए तरसते हैं। तो आपका मुकाबला कोई था ही नहीं। ये जो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आपको मैच में थोड़ा सा अच्छा खेलता नजर आया, ये लड़कियों को आपको अप्रिशिएट करना है, जो कि इनको कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उस तरह से तैयारी करवाता नहीं है। मतलब शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना स्टेडियम तक नहीं है, एक अपनी फैसिलिटी जो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑन करे। मैं आपको प्लेयर का नाम तो नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्लेयर है। उन्होंने मुझे बात बताई कि यार हमें इतना अजीब लगता है जब हम पाकिस्तान में, आप सबको पता है पाकिस्तान में कैसा माहौल है, ज्यादातर लोग वुमेन्स टीम को खेलते हुए नहीं देखना चाहते। हमें खेलने नहीं दिया जाता, हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, और लोग हमें ताने देते हैं, अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। ऐसा मुझे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेजेंडरी क्रिकेटर ने मुझे बताया। यानी उनका बताने का ये मकसद क्या था कि यार एक ग्राउंड तो हमारे पास अपना होना चाहिए ना, जहां हम उसको अपनी फैसिलिटी कह सकें। और आपका पाकिस्तान में लड़कियों का पूल भी इतना बड़ा नहीं है, यही लड़कियां हैं आपके पास। तो आपने अगर यंग बच्चियों को इंस्पायर करना है कि वो इस खेल की तरफ आए, तो आप उनको सैंपल साइज क्या दे रहे हो? यानी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगी, बिकॉज आपका कोई मुकाबला ही नहीं था ना। मतलब इस टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका तुक्का लग जाता, आपका तुक्का भी नहीं लगना था। आपको मतलब आपका तुक्का लगने के लिए भी आपको पता नहीं शायद अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन चाहिए होता, वो भी नहीं होना था यार। सीधी सी बात है, वो बहुत ऊपर की टीम है स्किल के लिहाज से। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती हैं महीने का। भाई साहब आप कहां बैठे हुए हैं? देखो यार, ये जो ऐसी हरकत करते हैं ना, इस पे आईसीसी को फाइन लगाना चाहिए। जिस तरीके से इसका वो हारिस राउफ था, या फिर वो आगा अली सलमान था, या फिर जो भी था, जो भी उस तरीके का हरकत करता था, उस पे फाइन लगा ना, तो इस पर भी फाइन लगाना चाहिए। ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये क्लिप जो वायरल हो रहा है और तरह तरह के पाकिस्तानी इस पे कमेंट कर रहे हैं कि बदबू आ रहा था इसलिए स्प्रे मारा, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इस पे फाइन लगाओ और इसको परमानेंट बैन करो।